खोखर साहब, अवाम की याददाश्त जैसे कहा जाता है कि बड़ी कमज़ोर है, वो भूल जाते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये इस तरह अवाम को लाइटली नहीं लेना चाहिए कि आपका सुबह बयानिया और हो, शाम और हो, और फिर अगली सुबह और हो, और लोग इस चीज को इस पे सरफे नजर कर लेकिन देंगे। फिर वही नवाज शरीफ जब उन्होंने वोट को इज्जत दो की बात की, आज वो उस बयानी से पीछे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अवाम हमारे साथ है। आपको नजर आ रहा है अवाम उनके साथ है? मेरे ख्याल में तो नहीं है। मेरे ख्याल में तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की ये जो 16 महीने की हुकूमत गुजरी है, जो महंगाई के पहाड़ लोगों के ऊपर तोड़े हैं, जो वोट को इज्जत दो की मुकम्मल तौर पे इन्होंने नफी की है, उसी के नतीजे में आज पब्लिक का रुझान मुझे तो नजर नहीं। लेकिन अवाम नहीं है तो फिर सादा अक्सरियत कैसे मिलेगी? तो इसीलिए तो वो लाडला बनना चाह रहे हैं, इसीलिए तो वो लाडले बने हैं। और उनका जो मुखालिफ है, सियासी, जो सबसे बड़ा सियासी हरीफ है, उसके तो हाथ पांव तोड़ के उसको रास्ते से हटा दिया गया है। तभी तो सिंपल मेजोरिटी मिलेगी। अगर बल्ले का निशान गायब हो जाता है बैलेट पेपर से, तो फिर इलेक्शनों के अंदर टर्नआउट तो मैं तो बड़ा टर्नआउट नहीं देख रहा। तो फिर उस नतीजे में जहां पे आपके मुखालिफ डिसरे का शिकार हो, तो वहां पर फिर रास्ता तो आपके लिए खुल जाएगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी आपको नजर नहीं आ रही? पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में मुझे पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात नजर जरूर आ रही हैं, और शायद यही वजह है कि बिलावल साहब और जरदारी साहब की सोच के अंदर फर्क है। जरदारी साहब एक बड़ा विजिबल टिल्ट रखते हैं पावर पॉलिटिक्स की जानिब। ठीक है। और मेरे ख्याल में बिलावल साहब के जहन में ये सवाल जरूर पैदा होता होगा कि इस पावर पॉलिटिक्स के नतीजे में हम पंजाब में पजीराई तो अवाम में हासिल नहीं कर पाए, हम खैबर पख्तूनख्वा में पजीराई हासिल नहीं कर पाए। तो अगर हमने पजीराई हासिल करनी है, अवाम का दिल अपनी तरफ मोड़ना है, तो उसके लिए फिर हमें पावर पॉलिटिक्स से हट के हमें एक सियासत करनी चाहिए जो उससे मुख्तलिफ हो। और मेरे ख्याल से यही फ्रिक्शन है जो वहां पर सोच के अंदर इख्तलाफ जो है वो वाज़ेह तौर